अंतर्ज्योति बहिर्ज्योति प्रत्यक्ष ज्योति परात्पर ज्योति ज्योति स्वयं ज्योति आत्म ज्योति शिवोस्म्यहम् आत्म ज्योति शिवोस्म्यहम्। सर्वप्रथम हम हमारे सदगुरुदेव स्वामी अखंडानंद गिरी जी के चरणों में सत्संग नमन कर रहे हैं। परम पूज्य सदैव विभि चौहान गुरु जी जो एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का जनक हैं, जिनकी वजह से आज करोड़ों लोगों को नई जिंदगी मिल रही है, ऐसे संत महापुरुष के चरणों में सत्संग नमन है। इसके माता पिता को भी प्रणाम है और नरहरि भाई जी को प्रणाम, दर्शना माता जी को प्रणाम, सरोज माँ को प्रणाम और आप सभी साधक दिव्य आत्मा जो भी ये सुनेंगे, सभी के अंदर जो परमात्मा है, इसको सभी का नमन है, नमन है, नमन है। और हमारा यहाँ आप सभी को स्वागत है। ये हमारा होशियारपुर का एक ओंकार सेवाघर रोडिया गांव में जो एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का शिविर चल रहे हैं, आज तीसरा दिन है और तीसरा दिन का सुमिरन का पाठ हम कर लिए। अब हम थोड़ा चर्चा करेंगे। जो हम कर्म सिद्धांत के बारे में सोच रहे थे, अभी तक खत्म नहीं हुआ है क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। इसको अगर हम समझेंगे नहीं तो हम प्राकृतिक आहार पे नहीं रह पाएंगे, प्रकृति के नियम को तोड़ते रहेंगे, उल्लंघन करते रहेंगे। जब हम कर्म सिद्धांत को समझ जाएंगे कि मानव कर्म योगी है, मतलब वो कर्म प्रधान है, उसकी अगर कर्म सही होगा तो वो प्रकृति के नियम में चलेगा। प्रकृति के नियम ही धर्म है, प्रकृति के नियम ही आध्यात्मिकता है। अगर हम इधर बड़े बड़े बातें करते रहेंगे, ज्ञान का बातें करते रहेंगे, उपनिषद गीता सुनाते रहेंगे या बाइबल सुनाते रहेंगे या गुरु ग्रंथ साहिब के सुनाते रहेंगे और हम इधर खुद प्रकृति के नियम को तोड़ते रहेंगे, जो कुदरत ने हमारे लिए नियम बनाया उसको तोड़ते रहेंगे, उल्लंघन करते रहेंगे, तो जो हम वाणी जो हम सुना रहे हैं वो हमारा जीवन में नहीं उतरेगी। वो हम ही भगवान है, हम ही वो आनंद स्वरूप है, इस चीज की अनुभूति नहीं आएगी। उसके लिए आपका लक्ष्य यही होना चाहिए कि मैं स्वयं में स्थित हूँ और हर समय एक आनंद की स्थिति, हर समय एक ध्यान की स्थिति बनी रहे, ये आपका लक्ष्य होना चाहिए। और उसके लिए आपको कर्म पे ध्यान देना पड़ेगा। आपका दुख का कारण, रोग का कारण, बीमारी का कारण, तनाव का कारण आपका खुद का किया हुआ कर्म। इसके लिए कोई दायी नहीं है, आप किसी को इल्जाम नहीं दे सकते, आप खुद ही दायी हैं। स्वयं आपकी शत्रु है, स्वयं आपकी मित्र है। इस बात को भी माइंड में फिट रखना है। तो हम समझ रहे थे हमारा गलत आहार के कारण हम प्रकृति के नियम को कदम कदम पे तोड़े हैं, कदम कदम पे भगवान को अनादर करे हैं, कदम कदम पे प्रकृति को असम्मान करे हैं, सम्मान नहीं दिए। तो हमारा चर्चा चल रही थी, मांसाहार के ऊपर हो गई थी। अभी पशुजन्य दूध, जो पराई माँ का दूध की चर्चा चल रही थी, वो पराई माँ का दूध जो भी मतलब दुधाली प्राणी का दूध उसके बच्चे के लिए, उसके संतान के लिए है, उसका दूध पे हमारा हक नहीं है। पहला पॉइंट जरूर याद रखना है, हमारा अधिकार नहीं है, हमारा हक नहीं है। चाहे आप डायरी से नहीं ला रहे हो, चाहे आप पैकेट बंद दूध नहीं पी रहे हो। वो लोग बोलते हैं मुझे, हम पैकेट बंद दूध तो पीते ही नहीं है, हम तो डायरी मिल्क पीते ही नहीं है, हम तो घर में पाले हैं, अच्छे से खिलाते पिलाते हैं, पहले बछड़े को दूध पिलाते हैं, फिर हम दूध निकालते हैं। लेकिन मेरे बोलने का मतलब है, क्या आपको देख के गाय दूध दे रही है? एक ही सवाल है मुझे आप सबको, क्या आपको देख के गाय दूध दे रही है कि उसके बच्चे को देख रहे हैं? बछड़े को बेच देते हैं तो उसका खाल लाग के क्यों सामने रखते हैं, भूसा भर के क्यों सामने रखते हैं? अगर आपको देख के दूध तो दे ही देना चाहिए, लेकिन फिर दूध क्यों नहीं दे रही है? वो उसका दूध क्यों सूख जाती है?
जब बच्चे नहीं होते, बच्चे जब बड़ा हो जाता है तो क्यों दूध सूख जाती है? कि प्रकृति का एक कुदरत का नियम है कि वो जो दूध होती है उसके बच्चे के लिए होता है। और अगर आप पाल रहे हो, एक बात जरूर याद रखना है, अगर आप किसी को पाल रहे हो, आपको अधिकार तो ऐसे नहीं है कि आप किसी को पाल सको, क्योंकि जो जन्म दिया है, जो अदृश्य शक्ति प्राणियों को जन्म दिया है, उसी का अधिकार है उसका पालन करना, आपका नहीं। आप लालन पालन नहीं कर सकते क्योंकि वो उसी का दायित्व है। आप उसका कार्य में हस्तक्षेप कर रहे हो। अगर गाय पाल रहे हो, अगर कुत्ता रख रहे हो, अगर आप खरगोश रख रहे हैं, अगर आप ये क्या पिंजरे में पंछी को रख रहे हो, अगर एक्वेरियम में फिश रख के एक्वेरियम को सजा रहे, एक्वेरियम बोलते हैं ना, वो बक्स करके पानी में मछली घूमते रहते हैं और उसको मछली को खाना देते रहते हो, तो आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? उनको स्वाधीन जीवन जीने नहीं दे रहे हो। स्वाधीनता में आप उनका स्वाधीनता में बाधा बने। आपने सोचे, आप सोचे ये देखो चली आ रही है तो हम भी करते आ रहे हैं, तो आप उनकी स्वाधीनता में बाधा बने। कैसे बने? उनको तो जीवन मिला था मजे से जीने के लिए ना, इधर भी जाए उधर भी जाए, उधर भी घूमे उधर भी घूमे। आपको अगर एक जेल में रख दिया जाता है तो आपको कैसे लगता है? जब दंड दिया जाता है गलती करने से जेल के अंदर रख देते तो कैसे लगता है? कैसे लगता है? तो आप भी उनको जेल में क्यों रख रहे हो? क्यों रख रहे हैं? ये बहुत बड़ा कर्म खराब कर रहे हैं। कर्म सिद्धांत को समझना है। और फिर हम बोलते हैं हम दुखी हैं, बीमार नहीं है, शारीरिक रूप से बीमार नहीं है, लेकिन दुखी तो है, चाहे मानसिक रूप से, चाहे क्लेश। अगर आप खुश नहीं है, हर समय तृप्ति नहीं है, आपको अगर अभाव की अनुभूति हो रहे, आपके अंदर अगर चाह है कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे अब ये भी चाहिए, मुझे ये कपड़ा चाहिए, मुझे वो धन चाहिए, मुझे अभी बंगला बनाना है, मतलब आप अभाव की अनुभूति कर रहे हैं, तो ये सब आपकी चाह बनी रही है, मतलब आप दुखी तो है, दुखी तो है। अगर आप ये सब आपकी इच्छा नहीं है और आप यही प्राकृतिक भोजन करके मजे कर रहे हो, दुनिया का आनंद ले रहे हो, हर एक क्षण को उत्सव मना रहे हो, हर एक क्षण को मजे से जी रहे हो, जीवन ही मेरा जीवन ही परमात्मा, स्वयं परमात्मा है, इसको फील करके जी रहे हो खुशी से, तो आप शांति में हो। लेकिन अगर आपके मन में ऐसे हो रहा है, हर समय कुछ भी चाहिए हो रहा है, अब ये नहीं हुआ, ऐसे होना चाहिए था, तो आप स्वस्थ नहीं है, मतलब स्वयं में स्थित नहीं हो। आपके अंदर में अभी कुछ ना कुछ अभाव, आप पूर्ण होके जन्म लिए हैं, पूर्णता आपकी जन्मगत अधिकार है, आनंद आपकी जन्मगत स्वतः अधिकार, लेकिन आप पूर्णता को फील नहीं कर पा रहे, अपूर्ण लग रहा है आपको, अभी भी कुछ चाहिए लग रहा है। हमको भी लगता था, हम भी ऐसे थे। हमारा लाइफ स्टोरी का हम आपको सुनाएंगे जिससे आपको प्रेरणा मिलेगी। तो आप भी मतलब अगर ऐसा फील हो रहा है आपको, तो आप अभी कुछ कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं, आपकी कर्म में कहीं ना कहीं गलती हो रही है, उसको आपको चेक करना खुद को पड़ेगा। तो मेरे बोलने का मतलब, अगर आप गाय पाल रहे हो, अगर आप बोल रहे हो और उसको गले में फांसा डाल रखे हो, बछड़े को भी फांसा डाल रखे हो, चाहे हरा चारा खिला रहे हो, थोड़े देर दूध पिला के ले गए, खुला नहीं रख रहे हो, खुला नहीं रख रहे हो, अगर ऐसे पाल रहे हो कि खुला भी रखे हो, वो हरा चारा भी दे रहे हो और दूध अपने लिए नहीं निकाल रहे हो, उसको पीने दे रहे हो, उसको उसी का खाना दे रहे हो, तो आप पुण्य कर रहे हैं। ऐसे अगर कोई कर रहा है तो उनके चरणों में आनंदी का सत सत नमन है, नमन है, नमन है। लेकिन अगर हम गौशाला बना के उनको बांध के रखे हैं, गले में फांसा दिए हैं, उसको भी बांधे हैं, हम बोलते हैं बांधे नहीं है, लेकिन सीमा तो कर दिए ना, सीमा तो कर दिए ना, बछड़े को अलग उसके साथ तो नहीं रखे ना गौशाला में भी,
सीमा तो कर दिए, बछड़े को बांधे नहीं, बछड़े को अलग रख दिए इतनी सीमा के अंदर। वो माँ के पास मजे से जाके प्यार नहीं कर पाएगी, वो बच्चा माँ को प्यार नहीं कर पाएगी, और माँ बच्चे को प्यार नहीं कर पाएगा, तो आप कर्म पे भागी होगे। क्यों ना वो उनको प्यार से वंचित करे, प्यार से वंचित करे। तो आप अगर गौशाला में दान दे रहे हैं पैसे, तो आप लोग हरा चारा दीजिए, पैसे मत दीजिए। ये हमारा अनुभव है, मेरे जो मान्यता है, मैं अपनी मान्यता रख रही हूँ, जो मुझे फील होती है। आपकी इच्छा है, आप जो करें वो मुझे बताना मेरी फर्ज है। जो मुझे इच्छा होती है वो हम यही करते हैं, हरा चारा जो उसकी आहार है वो देते हैं, पैसे नहीं देते हैं, रोटी बना के नहीं देते हैं, रोटी निकाल के नहीं देते हैं। रोटी भी उनकी आहार नहीं है, उनका आहार हरा चारा। अगर आप कुछ भी रख दोगे, हरा चारा रख दोगे, रोटी रख दोगे, अनाज रख दोगे, और गाय को छोड़ोगे, तो गाय हरा चारा के पास पहले जाएगा, अनाज के पास नहीं जाएगी, रोटी के पास नहीं जाएगा, दलिया के पास नहीं जाएगी, हरा चारा के पास जाएगी। क्योंकि प्रकृति ने उसके लिए हरा चारा आहार दिया है निर्धारित करके। तो हम खुद ही उन्हीं का भोजन में इंटरफेयर करते हैं और गलत देते हैं। तो ये ध्यान रखना है। दूसरा, अगर आप पैकेट बंद दूध पी रहे हैं, उसमें कितनी घोटाला है, कितना हिंसा है, कितनी दर्द है। आपको माँ का दूध, एक डॉक्यूमेंट्री दिखाया जा रहा है, माँ का दूध, यूट्यूब में ये अपलोड होगी वीडियो। जो भी मेरा ये बात सुन रहे हैं, आप लोगों ने माँ का दूध डॉक्यूमेंट्री जरूर देखना है, जरूर देखना है, और लोगों तक उसको फॉरवर्ड करके भेजना है। जो लोग दूध पी रहे हैं वो थोड़ा देखेंगे तो भी थोड़ा समझ आ जाएगी, जिसमें कितनी कष्ट दिया जा रहा है। आप सब गलत आहार देते हैं, उसमें दूध में शैम्पू मिलाते हैं, यूरिया मिलाते हैं, मेलिबोल की क्या पता नहीं क्या नाम है, वो भी मिलाते हैं। और मतलब उसको सफेद ज्यादा दिखेगा बोल के, झाग बनेगा बोल के, उसको तरह तरह की केमिकल मिलाते हैं, जिससे आपको नुकसान पहुंचता ही पहुंचता है। और आप सोचते हैं हम दूध पी के प्रोटीन मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा, ये आपका गलत धारणा है। तो आप ये भी देखिए डायरी का। और जो बच्चे नहीं देते हैं उनको कत्ल खाना में भेज देते हैं, और वो मांस दूसरे जगह में खा। आप दूध पी रहे हैं, आप मांस नहीं खा रहे हैं, लेकिन आप दूध पी रहे हैं, लेकिन दूसरे मांस खा रहे हैं, तो आप वो मांस खाने में सहयोग करें। आप मांस खाने में सहयोग करें, मतलब आप भी मांस खाने का पाप आपको लगेगी। चाहे आप मांस नहीं खा रहे हो, आप दूध पी रहे हो, लेकिन वो जो दूध पी रहे हो आप, वो मांस खाने का पाप लगेगा। क्योंकि वो दूध गाय का खून होता है, गाय का खून होता है, और वो उसके बच्चे के लिए होता है, उसका बच्चा का अधिकार है। बाल आहार है, बाल आहार है। दिमाग में फिट रखिए और संकल्प करने को तैयार हो जाइए। जब तक आप संकल्प नहीं करेंगे, प्लेज नहीं लेंगे, तब तक आप बिक जाएंगे। तो आप आज दिन भर में सोचना है, काल में प्लेज दिलवाऊंगी, दिन भर में आपको सोचने की मौका दूंगी। जो चाहेगा वो प्लेज लेगा, जो नहीं चाहेगा वो नहीं लेगा। किसी को मजबूरी नहीं है, किसी को जबरदस्ती नहीं है, लेकिन किसी एक ऐसे स्थान पे, हाँ, गुरुद्वारा में संतों के साथ अगर हम प्लेज लेते हैं तो हमको गलती नहीं करवाती है। वो हमको इसीलिए लेना है संकल्प, कि हम याद आ जाएगी, नहीं मैंने वहां उस शिविर में मैं संकल्प कर रहा था कि दूध से बनी चीजें, मांसाहार, शहद मैं नहीं लूंगी बोल के, मैं नहीं ये करूंगी बोल के मैं वहां संकल्प लिया था, तो मैं बिल्कुल भी टच नहीं करूंगी। तो ये चीज आपको याद दिलवाएगी। तो जो लोग भी प्रिपेयर होंगे उनको काल प्लेस दिया जाएगा। आज नहीं, आज दिन भर सोचना है इसके बारे में, क्योंकि आज रात को आप पूरी वीडियो देखोगे। वो जो 2 घंटा 1 घंटा आप देखे हैं, दूसरा घंटा नहीं देखे हैं, वो भी देखेंगे आप। कितनी हिंसा है, कितनी क्रूरता है, कितनी दूसरे प्राणी को कष्ट दे रहे हैं, आपको फील होगा। आपको मैं बोली भी थी, आप अपने आप को गाय बना के देखना, अपने आप को भैंस बना के देखना उस जगह में। जैसे आप बोलते हो ना, जब दिन भर बहुत काम करते हो,
कोई आता है, जेंट्स आते हैं, पति आता है, कोई भी बोलता है क्या काम करते हैं, हम दिन भर बाहर घूमते हैं, ऑफिस में वहां जाना पड़ता है, वहां जाना पड़ता है, इतने धक्के खाना पड़ता है, आप तो घर में बैठे हो, क्या काम करते हो जो थक जाते हो। फिर आप क्या बोलते हो, आप मेरे जगह में रह जाओ, आप मेरे जगह में रह जाओ, मैं आपका काम करती हूँ। आप दिन भर में झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, बर्तन धो, बच्चे को लिए टिफिन बनाओ, बच्चे को खाना भेजो, बच्चे आया बच्चे को खाना फिर दो, फिर इसको सास को देखो, ससुर को देखो, सबको। मेरे जगह में एक बार आप आ जाओ, मैं आपकी जगह में जाती हूँ, फिर आपको पता लगेगा कि क्या काम होता है। बोलते हैं ना, फिर आपको फील होगा कि क्या काम होता है। ऐसे ही आप लोग भी गाय और भैंस बन जाइए 10 मिनट के लिए, अब फील करिए उनके साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, वैसे बांध के रखें, आपको बांध के रख दें, आपको बांध के रख दें, फील करिए कैसे फीलिंग आएगी। जब तक आप सोचो, मतलब जैसे मानचित्र, मन में एक चित्र नहीं बनाओगे ना, तब तक आप नहीं छोड़ पाओगे। आपको फील करना पड़ेगा, मन के अंदर एक सोचना पड़ेगा। जैसे सपना देखते हो तो मुंगरीरा कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, मानचित्र बनाते हो, फिर जाके उसको करते हो। तो ऐसे आपको फील करना पड़ेगा कि इनके साथ जो दुर्व्यवहार हो रही है, अगर ये मेरे साथ होता, इंसान जो इतनी कर रहा है, तो मैं क्या करता, मैं क्या करता। तो अगर उनका दुआ चाहिए, उन आत्माओं का, वो बेजुबान का अगर आपको दुआ चाहिए, तो आपको उन्हीं का आवाज बनना पड़ेगा। जैसा हम बने हैं ऐसा आपको भी आवाज बनना पड़ेगा। वो लोग छोड़े ना छोड़े, आपको बताना पड़ेगा। बीज बोना आपका काम है, लेकिन जब तक आप नहीं छोड़ोगे तब तक आप बता भी नहीं पाओगे। तो इसके लिए आपको खुद को पहले संकल्प लेके छोड़ना पड़ेगा कि नहीं, मैं मर भी जाऊंगा, कुछ खाने को मिलेगा भी नहीं, तो भी मैं पराई माँ का दूध दही नहीं खाऊंगा, पनीर नहीं खाऊंगी। मेरे को बहुत लोग बोलते हैं हम तो दूध नहीं पीते हैं जी। मैंने बोली अच्छा जी, तो फिर क्या करते हो। मैंने बोली घी खाते हो, तो हाँ रोटी में घी चपोट देते हैं जी। तो घी कहाँ से आती है, घी कहाँ से आती है। कोई बोलता मैं घी नहीं खाती हूँ, दूध नहीं पीती हूँ, दही खाती हूँ, खाली दही मुझे अच्छा लगता है, दही के बिना मैं नहीं रह सकता, लस्सी पीता हूँ जी। तो वो कहाँ से होता है, वो कहाँ से होता है। या आप कुछ भी नहीं, केक बना, किसी के बर्थडे में गए, केक खाए, बाहर की केक खाए बना हुआ, उसमें क्या होता है, चर्बी की चीजें होती है। घी के नाम से गाय की, मतलब उसकी मांस की चर्बी की घी होती है। तो हम कर क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं। हम जाते हैं, खाते नहीं है, केक खा लेते हैं, एनिवर्सरी में केक खा लेते हैं, पार्टी में कुछ करते नहीं, शादी ब्याह में जाते हैं, दही बल्ले बस एक दिन खा लेंगे, कुछ नहीं होगा। लेकिन वो तो देख रहा है ना, चाहे एक दिन आप दही बल्ले खाए, तो वो दही आपके अंदर, दही कहाँ से बना था, तो दही कहाँ से, बाहर का सब्जी जो खाए, पनीर की सब्जी खाए, या पनीर छोड़ दिए, तरी तरी खा दिए, तो ये क्या है, ये क्या है। ऐसे बहुत लोग हैं, बोलते हैं हम पनीर खाते नहीं है जी, वो खाली उसका जो मतलब वो सब्जी आलू था ना, वो आलू खा लिए, मटर खा लिए। क्यों जी, क्यों। आप अपने आप को क्यों धोखा दे रहे हो, क्यों धोखा दे रहे हो। थोड़ा सोचिए, थोड़ा जरूर सोचना मेरी बात। अगर आप आपके भाग्य परिवर्तन करना चाहते हैं, अगर आप आपकी प्रारब्ध बदलना चाहते हैं, अगर आप उस स्वयं में स्थित होना चाहते हैं, तो आप दूसरे को दुख दर्द देना मत कर दो। दूसरे को दुख दर्द देना बिल्कुल भी बंद कर दो, बिल्कुल भी। तो आप आपके भाग्य खुद अपने हाथों से बनाओगे, जैसे हम बनाए हैं। हम जैसे हमारा लाइफ स्टोरी सुनेंगे आप कल, तो आपके अंदर में प्रेरणा आएगी कि कैसे भाग्य परिवर्तन होता है, कैसे हम जीवन में पूरी तरह अच्छे से आनंद में रह पाएंगे बिना कुछ करके। इतनी जॉब करना नहीं पड़ेगा, ध्यान करना नहीं पड़ेगा, इतनी मतलब जो करते रहते हैं माला, इतनी कुछ नहीं करना पड़ेगा, और आप उसी स्थिति में रह पाएंगे, रह पाएंगे। तो पहला इसको बंद करना पड़ेगा। हम जब बड़े हो जाते हैं, जब बच्चा बड़ा हो जाता है, उसका दूध पाचन करना का जो ग्रंथि होता है ना, ग्लैंड, वो खत्म हो जाती है। सभी प्राणी का, इंसान का भी वो नहीं रहती, खत्म हो जाती है।
और हम फिर भी पराई माँ का दूध पीते हैं तो जाके गैस बनाती है, कब्ज बनाती है, अपच होता है, हजम नहीं होता है और वो दुख का कारण होता है, बीमारी का कारण होता है। तो ये बात भी आपको समझना है। दूसरा ये मैंने मुझे जिससे प्रेरणा मिली थी, जो मैंने दूध का छोड़ी थी 2010 में, मिल कीजिए साइलेंट किलर, डॉक्टर एनके शर्मा का बुक जरूर पढ़ना। आपको हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। मिल्क इज ए साइलेंट किलर, ये किताब है डॉक्टर एनके शर्मा जो दिल्ली में रहते हैं, तो उनका एक लिखा है, उसमें मैं थोड़ा सा 2 लाइन लास्ट में जोड़ी हूँ। उन्होंने उन्हीं की किताब से मैं ये बोल रही हूँ, 4 महाचोरियां, 4 महाचोरियां याद रखना। 4 महाचोरी क्या क्या उन्होंने बोले? मांस, दूध, शहद और अंडा। मांस, दूध, शहद और अंडा, ये 4 महाचोरी का धंधा। ये 4 महाचोरी का धंधा जो कोई खाता इसे बेचता, याद रखना, बेचता बोले, जो कोई खाता इसे बेचता है वो पशु से बदतर बनता है, वो पशु से बदतर बनता। पशु से भी गए गुजरे है जो इसको खाता है और बेचता भी है, जो मांस बेचता है, जो दूध से बनी चीजें बेचता है, जो शहद बेचता है। अपनी देखो बिजनेस बना दिए, किसी जीव को कष्ट देके अपनी कमाई का साधन बना दिए। क्या भगवान ने तो कमाने के लिए बहुत चीजें दिए हैं, बहुत चीजें दिए हैं, क्यों कमा रहे हैं? अगर आप उसको छोड़ भी दोगे या दूसरा चीज भी करोगे, पहला आपको घाटा दिखेगा, लेकिन आप घाटा में नहीं पड़ोगे, आप बहुत कमाओगे। ऐसे एक है बाबा बिल्डर बोल के बॉम्बे का, जो प्रदीप शाह जी का सुने एसएससी, जो बिगन के ऊपर बहुत बताते हैं। बिगन, बिगन मतलब किसी को हिंसा नहीं करना, कुत्ता नहीं देना, कष्ट नहीं पहुंचाना, चुरा के खाना नहीं, पीना नहीं, बेचना नहीं, छूना नहीं, बिगन इसको बोला जाता है। बिगन शब्द कौन नया सुने? बिगन शब्द सभी कोई नया सुने क्या? बिगन, बिगनिज्म, बिगन आजकल बहुत बिगन, देखना बिगन के आप टाइप करोगे आएगा यूट्यूब में। तो उनका वीडियो सुन के बाबा बिल्डर ने, उनका एक बड़ा मतलब 1 लाख का उनका गाय भैंस का बिजनेस था और उन्होंने करते थे और करोड़ रुपया कमाते थे, करोड़ रुपया कमाते थे। लेकिन उन्होंने उनका वीडियो सुन के, प्रदीप शाह एनडीएस का प्रचारक है, हमारा हर एक शिविर में आते हैं। पिछले बार भी इधर आए थे, माँ ने देखी होगी, प्रोजेक्टर में दिखाए थे वो प्रदीप शाह जी, और यहाँ भी आए थे उन्होंने। तो उनका वीडियो सुन के, देख के उन्होंने दूध छोड़ने का संकल्प करे और फिर वो क्या करे पता? दूध जो बिजनेस कर रहे थे बिजनेस बंद कर दे और उनको 80 लाख रुपया का घाटा पड़ा। कितना? 80 लाख, 80 लाख रुपया का घाटा पड़ा। लेकिन वो चुके नहीं और उन्होंने वो गाय भैंस को क्या करे? खुला छोड़े। उनका जमीन बहुत था, वो जमीन में खुला छोड़े और किसी को बांधे नहीं। अभी भी है, अभी भी है, बांधे नहीं किसी को। वो दूध पी रहे हैं, बच्चे अपने आप पी रहे हैं, बैल भी हैं, बैल भी हैं, गाय भी है, बछड़े भी हैं, मजे कर रहे हैं। अब उनका फैमिली बना दिया उन्होंने, अपनी फैमिली में वो जी रहे हैं। वो गाय बछड़े और बैल सब कोई, और सबको हरा चारा खाना दे रहे हैं। उनको पालने के लिए उन्होंने मतलब ऐसे इंसान को रख रखे हैं, मतलब पैसा देके, मतलब उनको जैसा बोलते हैं ना, सर्विस करते हैं, नौकरी। वो इंसान नौकरी करता है उनके पास, जो उनका देखभाल करते हैं, नहलाते हैं, हरा चारा काट के लाके देते हैं, खिलाते हैं, घुमाते हैं। ऐसे उनको पे करके, उस इंसान को नौकरी देके पे करके रखे हैं और पूरी खुले घूमते हैं। देखने से आपको खुशी लगेगी, ऐसे उन्होंने। तो पहला उनको साल घाटा हुआ, लेकिन दूसरे से उन्होंने बिल्डिंग का काम करे शुरू और उनका अभी करोड़ रुपया कमा रहे हैं,
पहला साल उनको घाटा हुआ, लेकिन उन्होंने करोड़ रुपया कमा रहे हैं। उनका फोन नंबर भी दे सकते हैं, सुरेश बेटा के पास है, आप फोन में बात कर सकते हो उनसे, तो बाबा बिल्डर जो है। तो उनको पहला घाटा तो दिखी, बेचते थे, पहला बंद करने से दिखेगा, लेकिन प्रकृति मां नियति उनको सपोर्ट करा, ये अच्छा काम करा बोल के, और उनका बिजनेस फिर दूसरी बिजनेस अच्छा चली। कमाने के लिए बहुत कुछ भगवान दिए हैं, कमाने की जरूरत नहीं है। मैं तो बिना कमा के करोड़ रुपया देख ली और मेरा लाइफ स्टोरी सुनाऊंगी मैं तो कमाई भी नहीं, कुछ करी भी नहीं, देख ली। कमाने की पढ़ने की कुछ जरूरत नहीं होती है, ये सब फेक की बात है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हो कमाना तो दूसरा कमाई है। तो इन्होंने बोले मांस, दूध, शहद और अंडा, ये 4 महाचोरी का धंधा, जो कोई खाता इसे बेचता है वो पशु से बेहतर बंदा। कोई ना प्राणी किसी की खातिर, कोई ना प्राणी किसी के खातिर कोई आहार जुटाता है, मेहनत कर दिन रात बेचारा अपने लिए कमाता है। मधुमक्खी अपने लिए कमाती है, अपनी बच्चों को खिलाएगी बोल के, सर्दी के टाइम में जब नहीं होता है उसके लिए मतलब वो मेहनत करती है, आहार जुटाता है। गाय भी दूध अपनी बच्चों के लिए देता है, आपके लिए नहीं देती। तो कोई ना प्राणी किसी के खातिर कोई आहार जुटाता है, मेहनत कर दिन रात बेचारा अपने लिए कमाता है, अपने लिए कमाता है। ये अत्याचारी, देखो क्या बोले, ये अत्याचारी क्रूर, ये अत्याचारी क्रूर बेदर्दी, क्या नाम दिए इंसान को, ये अत्याचारी क्रूर बेदर्दी मानव इसे चुराता है। ये अत्याचारी क्रूर बेदर्दी, दर्द का फीलिंग नहीं हो रही है मानव को, इंसान को, कि मैं कितना इस जीव को कष्ट दे रही हूँ, इन आत्माओं को कष्ट दे रही हूँ, इनको फीलिंग नहीं हो रहा है। तो ये अत्याचारी क्रूर बेदर्दी मानव इसे चुराता है। धिक्कार है इसके जीवन पर, धिक्कार है इसके जीवन पर, औरों की कमाई जो खाता है। क्या बोले, क्या सटीक बात बोले उन्होंने, धिक्कार है इसके जीवन पर, औरों की कमाई जो खाता है, औरों की कमाई खा रहा है, खुद की कमाई नहीं, दूसरे की कमाई चुरा के खाया इसने, महाचोरी करा। क्या इन पर अधिकार तुम्हारा, किस हक से चुराते हो, क्या इन पर अधिकार तुम्हारा, किस हक से चुराते हो। सबका अपना अपना जीवन, याद रखना, सबका अपना अपना जीवन, तुम क्यों बीच में आते हो, तुम क्यों बीच में आ रहे हो। सबका अपना अपना जीवन है भाई, जिएंगे, उनका फैमिली है, उनकी परिवार है, तुम क्यों हस्तक्षेप करके उनको कष्ट दे रहे हो, गुलामी जीवन जिला रहे हो, उनको स्वतंत्र जीवन जीने क्यों नहीं दे रहे हो, इतना बड़ा पाप क्यों कर रहे हो। उठो मानव, होश में आओ, उन्होंने बुला रहे हैं, उठो मानव, होश में आओ, अपना आहार खुद कमाओ, अपना आहार खुद कमाओ, धरती पर खुद पेड़ लगाओ। क्या बात बोले, धरती पर खुद पेड़ लगाओ, चाहे जितना खाओ लुटाओ, फल की पेड़ लगाओ, धरती पे खुद पेड़ लगाओ। आपको, इंसान को इसीलिए भगवान पैदा कराए, पेड़ की अपनी टांग नहीं होती वंश विस्तार करने के लिए, वो बीज देना बोने के लिए, इंसान को हाथ दिया है बोने के लिए, तो पेड़ लगाओ, धरती पर खुद पेड़ लगाओ, चाहे जितना खाओ लुटाओ, पेड़ लगाओ, फल होगा, खाओ, लोगों को खिलाओ, लुटाओ। फिर मैंने 2 लाइन मेरे अंदर से आया इसको पूरा करने के लिए, हर फल तुम्हारा अंडा है, हर फल तुम्हारा अंडा है, हर मेवा तुम्हारा मांस। मेवा मतलब वो जो आपने खा रहे हो, अखरोट, ड्राई फ्रूट्स, जो भी, हर फल तुम्हारा अंडा है, हर मेवा तुम्हारा मांस। इसमें भरपूर दूध छुपा है, इसमें भरपूर दूध छुपा है, मधु की छिपी मिठास, मधु की छिपी मिठास। ये हमने लिखे कि इसमें भरपूर दूध छुपा है। जो नारियल का दूध पी रहे हो, मूंगफली का, इसका बदला का दूध आप ले सकते हो। आपको क्या दूध ही चाहिए, सफेद ही चाहिए ना, नारियल का दूध, मूंगफली का दूध भिगो के 5 घंटा भिगाओ, उसका दूध, उसका दही भी बनती है, बता देंगे कैसे बनती है दूसरी क्लास में। उसका दही, बादाम का दूध, काजू का दूध, सबका दूध बनती है। 10 बादाम में 1 कप
दूध बन जाती है आपकी, जिसमें आपको सब चीज मिलेगी। तो आप इसमें भरपूर दूध छुपा है, मधु की छिपी मिठास। और वो फल में जो मिठास है, आम कितनी मीठा, वाह, होती है ना सबको इच्छा खाने की आम, क्या मिठास है उसमें। तो मधु की छिपी मिठास तो उसी में है, फल में। क्यों हम मधु का, मधुमक्खी का आहार को चुरा रहे हो? वो शहद मीठा के लिए नेचुरल मीठा भगवान ने दे रखी है, क्यों नहीं खा रहे हैं उसको? जो जीता और जीने देता, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है जो हमने लिखे हैं। जो जीता और जीने देता वही सच्चा खुदा का बंदा। जो जीता और जीने देता वही सच्चा खुदा का बंदा। कहे आनंदी, खूब पेड़ लगाओ, खूब पेड़ लगाओ, खूब पेड़ लगाओ। कहे आनंदी, खूब पेड़ लगाओ और खूब करो फलों की धंधा, खूब करो फलों की धंधा। फलों का बिजनेस करो, फल लगाओ, फल खिलाओ, फल में पूरी जी जाओ, आपकी जीवन सफल हो जाएगी, जीवन सफल हो जाएगी। तो जो जीता और जीने देता, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। खुद भी जीता है और दूसरे को जीने देता है। गुलामी जीवन नहीं, बांध के किसी को, रख के किसी को, ऐसा जीवन नहीं। उसका जो जीवन है वो हम ही है, वो हम ही है। वो कुत्ता भी हम ही है, वो गाय भी हम ही है, वो बैल भी हम ही है, वो आत्मा हम ही है। क्यों उनको कष्ट दे रहे हैं, ऐसे सजा दे रहे हैं? उस सजा का आपको सजा मिलेगी, उस कर्म का सजा आपको मिलेगी, क्योंकि आप गलत कर्म करें। तो आपको सजा भोगना है कि मजा करना है आनंदी माँ की तरफ, ये आपको निर्णय करना पड़ेगा। आप सजा भुगतना है, सजा भुगतना तो भूल लो। जो कष्ट आ रहे, हाय 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 कैंसर, हाय कैंसर, जो हुआ भूल लो। दर्द हो रहा है, फिर डॉक्टर के पास मत जाओ, अस्पताल मत जाओ, भुगतान करो, भुगतान करो, सजा आई है भोगो। नहीं तो अगर सजा नहीं भोगना है तो जो हम बता रहे हैं, 4 महाचोरी की धंधा, ये बंद करो। बेचना भी बंद करो, सहयोग करना भी बंद करो। किसी को पैसे भी मत दो दूध पीने के लिए, खाने के लिए, बंद कर दो। धीरे धीरे समझा समझा के बंद कर दो। आप उनको समझाने की प्रयास करो, समझाने की प्रयास करो। समझे ना समझे उनके ऊपर, खुद को अपनाओ, खुद को अपनाओ। खुद अपनाओगे तो दूसरे पे प्रभाव पड़ेगा, नहीं तो प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो जियो और जीने दो, ये आपका जीवन का मंत्र हो जाना चाहिए। जियो और जीने दो, क्या मंत्र होना चाहिए? सब जोर से बोलो, जियो और जियो और तो जियो और जीने दो, ये आपका जब मंत्र बन जाएगा और आप चल पड़ेंगे इस राह पे, ये पहला कदम है एडवांस न्यू लाइफ सिस्टम का। ये एडवांस न्यू लाइफ सिस्टम का, मैं बोली एडवांस न्यू लाइफ सिस्टम का यही पहला कदम है। अगर आप इसको अपनाओगे तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं है जो असंभव है, आपके लिए सब संभव होगा। ये कामधेनु है, कल्पवृक्ष है, आपको सब प्राप्त होगा अगर जियो और जीनो दो का भाग करोगे। एक चीज रह गई, एक छोटी सी, 1-2 मिनट में खत्म करोगे। सिल्क के कपड़े, जो आप सिल्क के कपड़े पहनते हो, बनारसी सिल्क के कपड़े, इसमें भी बहुत बड़ा घोटाला है। आज वो सिल्क की और शहद की भी हम दिखाएंगे इधर, कि उसमें पानी में उबाल देते हैं, पानी में उबाल देते हैं वो कीड़े को, और उसकी धागा निकालते हैं, मारा जाता है। 2 लाख सिल्क की कीड़े मरते हैं तो 5 मीटर बनारसी साड़ी बनती है आपकी, 5 मीटर साड़ी बनती है। 2 लाख को उबाल के मारते हैं। प्योर सिल्क जो बोलते हैं, प्योर सिल्क जो लोग साड़ी में पहनते हैं, लोग पहनते हैं ना, बहुत लोग पहनते हैं इस चीज को, शादी ब्याह में पहनते हैं। तो इसीलिए आज इतनी लड़ाई, घर घर में लड़ाई, पति पत्नी में डाइवर्स। एक डाइवर्स हो गया, उसको दूसरे बार में शादी करे, दूसरे बार भी डाइवर्स हो जा रही है। क्या हो रहा है, क्यों ये सब घोटाला हो रहा है? ना हम किसी को दर्द दे रहे, किस आत्माओं को। पंडितों ने भी सिल्क की धोती पहन के पूजा करते हैं,
कोई कुर्ता पायजामा पहन के पूजा करता है, सिल्क कपड़े में पूजा करेंगे माँ को, देवी को, भगवान को, कभी भी सुखी नहीं रहेंगे, क्योंकि उस आत्माओं को कष्ट देके हम पहन रहे हैं। आजकल बिगन का सिल्क भी मिलती है, बेम्बो सिल्क, जो बांस का ये में सिल्क के कपड़े मिलते। तो अगर आपके घर में है तो निकाल देना। अगर चमड़े की चीज घर में है, जूते, चप्पल, पर्स जला देना, मिट्टी में दबा देना। सिल्क के कपड़े भी किसी को नहीं देना, चमड़े की चीजें भी किसी को नहीं देना, मिट्टी खोद के दबा देना। उस आत्माओं को क्षमा मांगना। अगर किसी को आप दो इतनी पैसे से हम खरीदे हैं, दे दे, व्यापार चला जाएगा, उसका काम आ जाएगा। नहीं, उसका काम नहीं आएगी, उसका कर्म आप खराब करोगे, उसकी भाग्य खराब करोगे, उसका भी भुगतान आपको भोगना पड़ेगा, उसका भी भुगतान आपको भोगना पड़ेगा। तो इसके लिए आप अगर घर में है तो उसको भी निकाल देना, उसको भी निकाल देना, रखना नहीं, फाड़ देना, जला देना। ऐसा है जो मेरे बात मान के करे उनका भाग्य चमक गया। जो हमारा भाग्य मतलब मेरे बात को मान के, मेरे खुद की अनुभूति है, हमारा अपनी अनुभूति की बात सुना रहे हैं। जो लोगों ने करे उन लोगों ने बहुत खुशी से जीवन जी रहे हैं, अच्छे से जी रहे हैं। तो आप भी ऐसे इसका ये करिए। और जू पार्क पे मत जाना, ये पार्क चिड़ियाघर देखने जाते हो, देखो उसमें भी बंदी करके रखते हैं, बंदी करके पंछियों को, चीता को, सांप को, सबको घेरा करके रखे हैं। उनकी मर्जी से वो खा पी ज्यादा नहीं पा रहे हैं, वो अपनी इच्छा से कोई खाना दे दिया तो खाए, नहीं तो नहीं खाए। तो और हम उसको प्रोत्साहन दे रहे हैं, पैसे दे के चिड़ियाघर टिकट काट के घूमने जाते हैं, जू देखने जाते हैं। बहुत बड़ा पाप करते हैं, बहुत बड़ा पाप करते हैं। तो इसको हाथ जोड़ के हमने यही से आप लोगों को निवेदन कर रहे, चिड़ियाघर भी मत जाना, उसमें आप कर्म खराब करोगे, क्योंकि उनको भी स्वतंत्र जीवन जीने देना चाहिए था। हाँ, आपका आप क्या है एक जंगल सफारी आजकल होती है, जहां हमने देखे हरिद्वार में एक जंगल इतनी है, उनको किसी को बांध के नहीं रखे, बड़ा सा जंगल, वो सूरत लग गया है वो जंगल, और उसमें पशु पंछी शेर सब कोई अपना घूम रहे हैं। वो आपको गाड़ी में लेके जाएंगे दिखाने के लिए, आप ऐसे घूमोगे नहीं, और वो घुमाएंगे गाड़ी में, और वो घूमते रहते हैं। कभी कभी दिखते हैं, कभी कभी दिखते भी नहीं है, अपना आहार खुद चुनते हैं, खाते हैं, कोई देता नहीं है, कोई देता नहीं है, खुद चुनते हैं, खाते हैं। तो इस तरीके से भी है। अगर आपको इतनी देखने की इच्छा है तो वहीं जा सकते हैं, तो ये मत करिए। शादी ब्याह में घोड़े के ऊपर देखो क्या, ये घोड़े के ऊपर बैठा के देते हैं, वो घोड़े को ऐसे खींच के रखते हैं, क्या कष्ट देते हैं, क्या कष्ट देते हैं। क्यों शादी ब्याह करना ऐसे क्यों नहीं कर पाएंगे, घोड़ा क्यों आ गई? ये मान्यता को मैं तोड़ रही हूँ, ये हमारा परंपरागत मान्यता धारणाएं चल पड़ी है, इसको आपको तोड़ना पड़ेगा, तभी आप सुखी रह पाएंगे। वो घोड़ा में चढ़ना भी नहीं चढ़ना चाहिए। ऐसे मनोरंजन करते हैं समुद्र किनारे, ऊंट के ऊपर बैठ के फोटो खींचते हैं, ऊंट के ऊपर बैठ के घूमते हैं। क्यों क्यों घूमना है? टांग दिए हैं भगवान, समुद्र किनारे मजे से घूमो, नेचुरल है वो, और नेचुरल करने क्यों जा रहे हो? ऊंट के ऊपर क्यों बैठ रहे हो? वो एक पकड़ के उसको नाक में बांध रखा है, एक गल यहाँ पे दे रहा है, घोड़े को चाबुक लगा रहे हैं और ले रहे हैं। कितना कष्ट दे रहे हैं, कितना कष्ट दे रहे हैं सभी जीवों को। उनका भी तो स्वतंत्र जीवन जीने की अधिकार है, वही भगवान है, वो भगवान है। मूर्ति को पूजा कर रहे हैं मंदिर में जाकर, और जीवन भगवान को कष्ट दे रहे हैं। नंदी का दूध, गाय का, नंदी का, बछड़े का दूध चुरा रहे हैं, पी रहे हैं, और मतलब और जाके नंदी को पूजा कर रहे हैं मंदिर में, जीवन नंदी को कष्ट दे रहे हैं, और वो नंदी को जाके पूजा कर रहे हैं, दूध चढ़ा रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्यों कर रहे हैं? क्यों? संत महात्मा लोग भी नहीं बता रहे, लेकिन चाहे मुझे कोई कुछ भी बोले, मैं सत्य तो बोलूंगी, मैं सत्य तो बोलूंगी। यहीं से जो दुख है वो तो मैं बोलूंगी, चाहे कोई माने चाहे ना माने। मुझे अनुभूति हुई है उनका कष्ट, मुझे अनुभूति हुई है। तो ये ना करें। तीर्थ स्थान जा रहे हैं पीठू पे बैठ के, तीर्थ स्थान जा रहे हैं, क्यों? आपको तीर्थ स्थान करना मना नहीं है, जाओ घूमो फिरो। टांग है ना, ये 11 नंबर की गाड़ी, ये 11 नंबर की गाड़ी भी यूज करो,
यंग जवान होते होते जाके दर्शन करके आओ, बुढ़ा बुढ़ी होके क्यों जाना है? जवान है, जवान होके चले, पैदल गए भगवान। नहीं तो सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में है गुरुदेव, प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ मुझको कहाँ ढूंढने बंदे, मैं तो तेरे अंदर हूं, मैं तो तेरे पास हूं। अगर नहीं जा पाए तो कोई बात नहीं, आप आपके अंदर उसको फील करो, लेकिन ये काम मत करो पैसे देके, किसी पीठू में बैठ के किसी को कष्ट देके। हम सोच रहे पुण्य कमा रहे हैं, दर्शन करके आ रहे हैं, तो ये भी अगर हो सके, मैं तो मेरा सत्य बताऊंगी, बाकी आपकी इच्छा है, हो सके तो वो भी ना करें, थोड़ा देखें। और वो कोल्ड प्रेस ऑयल, कोल्ड प्रेस ऑयल के नाम पे बहुत घोटाला चल रहा है। जो कुल्लू का बेल को घुमाते हैं और तेल निकालते हैं और बोलते थे ये तो बढ़िया तेल है, इसको पियो खाओ, ये नुकसान नहीं करेगा। उसको कष्ट दे के तेल निकाले, कष्ट दे के तेल निकाले, तो कहाँ जिएंगे हम, कैसे सही रहेंगे? तो ऐसा काम ना करें जिसमें किसी जीव को कष्ट दे रहे हैं। तो हिंसा नहीं करना है, क्रूरता नहीं करना है, हम हर समय उन्हीं को जीने देना है और स्वाधीन जीवन जीने देना है, स्वाधीन जीवन जीने देना है। सबका जन्मसिद्ध अधिकार है स्वाधीन जीवन, स्वाधीनता सबका जन्मसिद्ध अधिकार है। तो जियो और जीने दो, जियो और जीने दो। तो ये कर्म सिद्धांत है, आप लोग समझ गए होंगे। आप करने की प्रयास करना, फिर देखना आपका भाग्य आप खुद अपने हाथों से चमकाएंगे। तो खुश रहिए, हर समय हंसते रहिए, हंसाते रहिए, ग्रेट नहीं होना है। जो है अच्छा लगा तो ग्रहण करना, बुरा लगा तो मेरे पे फेंक देना। अच्छा लगा तो ग्रहण करिए, बुरा लगा तो मेरे पे फेंक देना है। और आप लोगों को शुक्रिया है इसको सेवा करने की मौका दिए, कर्म सिद्धांत समझाने के लिए आनंदी को बहुत बड़ा मौका दिए, आप लोगों ने गोल्डन अपॉर्चुनिटी दिए आनंदी को। इसके लिए आपके चरणों में आनंदी का कोटि कोटि नमन है, नमन है, वंदन है, तहे दिल से शुक्रिया है, तहे दिल से धन्यवाद है, तहे दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। खुश रहो, मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। जय तंदुरुस्ती, जय तंदुरुस्ती।